आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जंतर मंतर पर मिडनाइट ड्रामा, विनेश ने पुलिस पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप। निकाय चुनाव में वोट डालने के बाद सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, जब पोलिंग बूथ पर बटन दबाए तो जय बजरंगबली बोलकर सजा दे। शरद पवार ने इस्तीफे पर विचार करने के लिए मांगा समय, आखिर एनसीपी अध्यक्ष के लिए पार्टी में किस नाम पर हो रही चर्चा। फिल्म द केरल स्टोरी पर विवाद, सरकारी आंकड़े बता रहे रील और रियल स्टोरी का फर्क। पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व पीएम इमरान खान को दी कड़ी चेतावनी, कहा हमारा मजाक न बनाए। फिलिस्तीनी कैदी की मौत से मचा बवाल, जवाबी हमले में इजरायल ने गाजा पर किया हवाई हमला। इनकी तमन्ना पूरी कर दो, दहाड़ के ट्रेलर लॉन्च में सोनाक्षी गुलशन ने विजय वर्मा को किया टीज। परिणीति भाभी जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा मोहाली स्टेडियम। और विराट से विवाद की आग को गौतम गंभीर भी बुझने नहीं देना चाहते। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में 3 और 4 मई की आधी रात हंगामा हो गया। पहलवानों ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। इस घटना में एक पहलवान के चोटिल होने की भी खबर है। घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप समेत कई नेता जंतर मंतर पहुंचे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पहलवानों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने में सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे। सोमनाथ भारती ने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी। दिल्ली पुलिस ने इस पर रोक लगाई। पुलिसकर्मियों की ओर से रोके जाने के बाद वहां मौजूद सोमनाथ भारती के समर्थक उत्तेजित हो गए और ट्रक से बेड निकालने की कोशिश करने लगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के कन्या प्राथमिक विद्यालय में वोट डालने गए। इसके बाद उन्होंने कहा, ये चुनाव नागरिक व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए अहम है। याद रखिए, मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सीएम योगी ने वोट डालने से पहले ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के प्रथम चरण के चुनाव में आज 37 जनपद में प्रातः 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। पीएम मोदी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को लेकर लगातार हमलावर है। उन्होंने बुधवार 3 मई को कर्नाटक में एक रैली में लोगों से मतदान के समय बटन दबाते वक्त जय बजरंगबली के नारे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो, जिसको मर्जी होती है गाली दे देता है। क्या कर्नाटक गाली संस्कृति को स्वीकार करता है? कोई गाली देना पसंद करता है क्या? कर्नाटक गाली देने वालों को माफ करता है क्या? इस बार क्या करोगे? पीएम ने आगे कहा, गाली देने वालों को सजा करोगे, बराबर जमकर सजा करोगे। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंगबली बोलकर सजा देना। सीनियर पॉलिटिकल लीडर शरद पवार ने कहा है कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पद से अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करेंगे, जिसमें 2 या 3 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन पार्टी के भीतर एक तबका पहले से ही उत्तराधिकारी के बारे में अपनी सोच बना ली है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने शरद पवार की बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले को उनके उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन दिया है। छगन भुजबल ने कहा, अजीत पवार को राज्य की देखभाल करनी चाहिए और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति का ख्याल रखना चाहिए। अगर शरद पवार अध्यक्ष के रूप में जारी नहीं रखना चाहते हैं तो उन्हें अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। बॉलीवुड फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर आया तो पहले दावा किया गया कि यह केरल की 32,000 लड़कियों की कहानी है जिन्हें कट्टरपंथी बनाया गया है, लेकिन बाद में बदलाव किया गया और अब ट्रेलर में यह 3 लड़कियों की कहानी बताई जा रही है। इस बदलाव के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, वे सही साबित हुए। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस कहानी को एक संगठन का एजेंडा बताया था। वैसे रील और रियल स्टोरी का फर्क सरकारी आंकड़े भी बताते हैं।
हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत से 62 नौजवान विदेश गए जो ISI से जुड़ गए। जांच एजेंसियों के पास इस बात से भी सबूत है कि देश से बाहर रहने वाले 68 भारतीयों के भी ISI से संबंध है। डॉन अखबार ने बताया है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को विभिन्न मामलों में अदालती सुनवाई से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख के अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि उनकी अंतरिम जमानत रद्द की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद मोहसिन शहनवाज रांझा द्वारा दायर हत्या के प्रयास के आरोप में इमरान खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अदालतों से मजाक किया है। कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल ने कल जवाबी हमला किया। दरअसल भूख हड़ताल पर बैठे एक फिलिस्तीनी कैदी की इजरायली हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। गाजा से इजराइल की ओर से 3 रॉकेट दागे गए थे। वहीं आज जवाबी हमले में इजराइल सेना ने हवाई हमले किए और गाजा चरमपंथियों के साथ गोलीबारी की। इजराइल ने गाजा पर टैंक फायर से हमला किया। सेना ने मंगलवार को कहा कि वह गाजा पर हवाई हमले कर रही है। सुरक्षा सूत्रों और फिलिस्तीनी गवाहों के अनुसार इन हमलों में कई साइटों को निशाना बनाया गया था। इजरायली सेना ने हमास क्षेत्र पर भी हमला किया। खदर अदनान को इजराइल ने इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह से संबंध रखने के कारण हिरासत में लिया था। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा वेब सीरीज दहार के जरिए वापसी करने जा रही है। इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा के साथ हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर विजय वर्मा और गुलशन दवैया भी लीड रोल में मौजूद है। बुधवार को वेब सीरीज का दहार का ट्रेलर रिलीज किया गया। दहार के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने अपने को स्टार विजय वर्मा की लव लाइफ को लेकर कॉमेंट किया। इस दौरान सोनाक्षी और गुलशन दवैया ने विजय की रूमर्स गर्लफ्रेंड तमन्ना भाटिया के नाम का जिक्र किया। बुधवार को अमेजन प्राइम वीडियो वेब सीरीज दहार के ट्रेलर रिलीज इवेंट के मौके पर सीरीज के स्टार कास्ट सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन दवैया और विजय वर्मा मौजूद रहे। इस मौके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की शादी को लेकर चर्चा जोर शोर से चल रही है, वहीं दोनों एक साथ मोहाली में क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते नजर आए। मजेदार बात यह रही कि परिणीति चोपड़ा को मोहाली के स्टेडियम में देखकर फैंस ने परिणीति भाभी जिंदाबाद के नारे लगाए और ये सब देखकर एक्ट्रेस बिल्कुल हैरान रह गई। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच IPL मैच देखने पहुंची क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली पहुंचे राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन जो वीडियो है वो काफी मजेदार दिख रहा है। इस वीडियो में स्टेडियम में दर्शकों के बीच परिणीति और राघव खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं सामने मौजूद भीड़ जोर जोर से भाभी जिंदाबाद के नारे लगाती दिख रही है। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैदान पर जुबानी जंग के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेश मामले में अब लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गंभीर की तरफ से विराट पर करारा हमला किया गया है। नाम लिखे बिना गंभीर ने ट्वीट पर कुछ ऐसा लिखा जिसने विवाद में आग में घी डालने का काम किया। माना जा रहा है कि इस ट्वीट में गंभीर ने DDCA के पूर्व अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए विराट को आड़े हाथों लिया है। गौतम गंभीर का यह ट्वीट आधा हिंदी और आधा अंग्रेजी में है। गंभीर ने लिखा, जो व्यक्ति दिल्ली क्रिकेट से भाग गया हो वो अब दबाव बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो क्रिकेट के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पेड PR करने में लगा हुआ है। यही कलयुग है जहां भगौड़े अपनी अदालत चलाते हैं।